मित्रों, आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम आज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की शुरुआत करेंगे और आज हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे और 3 क्वेश्चन आपको देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको उनके उत्तर लिख के देने हैं और नहीं तो मैं अगले वीडियो में आपको उसी 3 क्वेश्चन के बाद से टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और मित्रों, में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अधिकतर टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। तो हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? बी रॉबर्ट हुक, टी सावनी, सुल्ज, कार्ल आंद्रे। तो मित्रों, आपको हम बता दें कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद आता है कोशिका के कौन भाग नहीं है? सेरिब्रम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोनोप्लाज्म। तो आपको बता दें सेरिब्रम भी कोशिका का ही पार्ट है। साइटोप्लाज्म माने कोशिका द्रव्य जिसको कहते हो, ये भी कोशिका का ही भाग है। न्यूक्लियस तो कोशिका में रहता ही है। तो इसमें जो इसका आंसर आता है ये होता है क्रोनोप्लास्ट। विकल्प नंबर डी इसमें सही है। कौन सी कोशिका खट कोशिकीय होती है? रक्त कोशिका गोल होती है, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका। तो इसमें जो तंत्रिका कोशिका है ये खड कोशी होती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सी कोशिका पतले लंबे आकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं। तो आपको मैं पहले बताया तंत्रिका कोशिकाएं खड कोशी होती हैं, रक्त कोशिकाएं गोल कोशी होती हैं, पेशी कोशिकाएं आती हैं और अस्थि कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें पेशी कोशिका जो होती है वो होती है पतली और लंबी किस्म की। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कौन सी कोशिका का आकार गोल होता है? इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि रक्त कोशिका गोल आकार की होती है। तो रक्त कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं। तो इसमें रक्त कोशिका ही विकल्प नंबर ए सही है। कोशिका की कुछ कण की रचना सूत्र की तरह और कुछ रॉड की तरह होती हैं। इन्हें हम कौन सी कोशिकाएं कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। तो आपको बता दें इसमें विकल्प नंबर सी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर, पावर हाउस भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार परीक्षाओं में आया है कि पावर हाउस किसे हम कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऊतकों के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ऊतक जो होता है, ऊतक के 5 प्रकार होते हैं। उपकला या एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और जनन ऊतक। तो इसमें विकल्प नंबर ई सही है, 5। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बच्चों में कितनी अस्थियां होती हैं? वैसे मुख्यतः तो शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, लेकिन बच्चों में कुछ हड्डियां ज़्यादा पाई जाती हैं। तो बच्चों में इस जो हड्डियों की संख्या होती है वो 213 होती है। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को होता है कि एक वयस्क शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी इसके बारे में बता चुका हूँ, 206। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस पार्ट में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या क्या है?
5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, 8 है। फिर व्यक्ति के चेहरे में कितनी हड्डियों की संख्या पाई जाती है? 10, 14, 16, 18। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, बी सही है। विकल्प नंबर बी सही है, 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वक्ष, जिसको हम चेस्ट कहते हैं और हिंदी में उसको सीना, छाती के नाम से जानते हैं। इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 20, 22, 24, 26। तो इसमें हड्डियों की संख्या पाई जाती है 24, 24। विकल्प नंबर सी सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति के प्रत्येक हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक हाथ में, तो इसमें संख्या होती है 32, 32। प्रत्येक हाथ में यानी दोनों हाथ मिला के 32 दूनी 64। व्यक्ति के पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 31। तो 31 इंटू 2 यानी 62। दोनों पैर, दोनों हाथों में या दोनों पैरों में मिला के 62 हड्डियाँ होती हैं। अगले क्वेश्चन को मेरुदंड, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, बैकबोन में या कशेरुकदंड जिसको कहते हैं कशेरुकों में, तो कशेरुकों में संख्या होती है हड्डियों की 33। 33 माने विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? तो हम आपको एक बार ये बता दें कि संधियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। 3 टाइप में भी यार 3 टाइप होती हैं। एक होती है हिंज माने कब्जे वाली संधि। यह ऐसे जोड़ होते हैं जो एक ही तरह पर आगे अथवा पीछे जाने की इजाज़त देते हैं, ठीक जिस प्रकार के दरवाजे के साथ लगे हुए कब्जे एक ही तरफ घूमते रहते हैं। घुटने तथा उंगलियों के जोड़ हिंज जोड़ कहलाते हैं। तो हम इसमें दूसरी संधि होती है पिवट संधि। यह संधि अंगों को घूमने देती है, जिस प्रकार सिर एक ओर से दूसरी ओर घूमता है। और तीसरी जोड़ होता है ग्लाइंडिंग जोड़। ग्लाइंडिंग संधि में ग्लाइंडिंग संधि में संधि की तरह एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं। कॉर्पस हड्डियाँ तथा टार्सल हड्डियाँ ग्लैंड संधि की ही कहलाती हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अचल संधि कहाँ पाई जाती है? तो अचल संधि पाई जाती है खोपड़ी में। कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी गतिशील संधि कहाँ पाई जाती है? धड़ में, खोपड़ी में, पैर में, हाथ में। तो ये पाई जाती है धड़ में। उखल संधि कहाँ पाई जाती है? उखल संधि कहाँ पाई जाती है? बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट जिसको कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? पाँव की उंगलियों में, हाथ की उंगली में, कंधे और कूल्हे में, कलाई में। तो ये कंधे और कूल्हे में पाई जाती है। कौन सी संधि है? उखल संधि है या बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट है। चूलदार संधियाँ जिसको हिंज ज्वाइंट्स अभी मैंने ऊपर बताया है, कोहनी, घुटना और हाथ पाँव की उंगलियों में, धड़, कंधा और हाथ पाँव में, घुटना, कोहनी, कलाई और पाँव की उंगलियों में, गर्दन, कमर, कलाई और पैर की उंगलियों में। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है। कोहनी, घुटना और हाथ पाँव की उंगलियों में इस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, हिंज ज्वाइंट्स। कीलदार संधि जिसको हम पिवट संधि, अभी इसकी व्याख्या मैं ऊपर भी कर चुका हूँ। कशेरुक के नुकीले भाग जिस पर खोपड़ी घूमती है, उंगली में, घुटना में, कूल्हा में। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है। कशेरुक के नुकीले भाग जिस पर खोपड़ी घूमती है उसमें पाया जाता है कीलदार संधि या पिवट संधि जिसको कहते हैं।
हड्डी में लवण सबसे अधिक कौन होता है? हड्डी में लवण की संख्या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप जान लीजिए कि हड्डियाँ जो बनी होती हैं मैक्सिमम उसमें पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। फिसलने वाली संधि ग्लैंड जॉइंट कहाँ होती है? गर्दन में, कलाई और टखने में, खोपड़ी में, कंधे और कूल्हे में। तो ये होती है कलाई और टखने में। विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तालुओं में संधियों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। विकल्प नंबर डी सही है, 5। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टखने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 7, 8। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, 7। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर। ये कहाँ की हड्डी होती है? ये जांघ की होती है, जांघ की हड्डी है। ये शरीर की हमारे सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन जो हम 25 क्वेश्चन की सीरीज थी उसको हम करवा चुके हैं और हम 3 क्वेश्चन आपको हम 3 क्वेश्चन आपको देंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों प्रश्न दिए जाएंगे और कमेंट बॉक्स में हम चाहेंगे कि आप उसका उत्तर हमें दें और हम इससे हमें एक अच्छा अनुभव प्राप्त अच्छा महसूस होगा और आप भी कितने सीरियस मूड में इन प्रश्नों को करते हैं, हमारी बात को समझते हैं, इससे हमें पता लगेगा चलेगा। अगले और हम आपको इसी प्रश्नों की सीरीज के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। बाय बाय।